Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Right, so in this video we will discuss कि now I think a lot of you must have been giving a lot of mocks, at least one mock per week, right? तो अभी डिस्कस करेंगे कि यार what you can do better to improve your marks in the upcoming next 30, 60, 90 days, राइट, सो दैट एटलीस्ट आप डीएलआर में एक या दो सेट तो सोल्व कर ही पाओ. एंड नाउ द गेम विल बी कि आप इंप्रूवमेंट कितना करते हो इन द नेक्स्ट 3 months, राइट. इफ यू आर करंटली सोल्विंग वन सेट, एटलीस्ट दो सेट तो सोल्व कर पाओ. इफ यू आर सोल्विंग 1.5 सेट्स, है ना, एटलीस्ट 2.5 सेट्स पे पहुंच जाओ. इफ यू आर सोल्विंग 2 सेट्स तो एटलीस्ट 3 सेट्स का टारगेट करो. एंड दोज हु आर सोल्विंग 3 सेट्स मस्ट इंश्योर कि वो कंसिस्टेंट है, प्लस उनके 4 सेट्स या 3+ सेट्स कितने भी आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, राइट. बट आज इस वीडियो में आई विल डिस्कस कि आपको डीएलआर के सेक्शनल को, पर्टिकुलरली फॉर डीएलआर, हाउ यू शुड एनालाइज द डीएलआर, व्हाट यू शुड डिफरेंट और व्हाट यू कैन ब्रिंग न्यू टू योर स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव योर मार्क्स इन द डीएलआर सेक्शनल, राइट. देखो, हमारे पास अभी काफी टाइम नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. अगेन आई विल कंटिन्यू विद माई सेम स्टेटमेंट. You have enough time to score 99, but you don't even have just 1 second to waste it, right? So जितना भी आपके पास अभी टाइम है, right, आपको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा. You don't have any other choice, right? And how you can utilize it effectively, that we will discuss in today's video, right? First thing is कि whenever you are appearing for the mock, right, whenever you are appearing for the sectional, right, उसको ये सोच के दो कि that is a real cat mock or a real sectional. What do I mean by that? कि जब भी आप mock sectional दो, एकदम सीरियस होके, कोई शोर नहीं आना चाहिए, है ना, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. You are only allowed to have water and you are only allowed to have your laptop and cursor, right, और mouse, ठीक है. उसके अलावा कुछ नहीं होगा. एंड नाउ एक्ट लाइक कि अगर वो सेम सेक्शनल, सेम मॉक अगर आपका आ गया तो आप कैसे परफॉर्म करोगे ड्यूरिंग द कैट. बिकॉज अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो बिलीव मी, कैट में जब आप टेस्ट सेंटर पे बैठोगे यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. आपको नर्वसनेस भी होगी, है ना, वहां पे एकदम शांति भी होगी. ज्यादा शांति भी कई बार खराब करती है, आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, है ना. तो अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिलीव मी यू विल हैव अ हार्ड टाइम ड्यूरिंग द रियल कैट, राइट. तो आज जो भी मॉक दो, जितने भी मॉक दो, चाहे कम दो. पीपल आर टारगेटिंग कि सर मुझे कितना मॉक देना चाहिए. आप 50 की जगह आप 30 मॉक्स दो, बट वो 30 को ऐसे दो कि यू हैव मैक्सिमम लर्निंग आउट ऑफ देम, राइट. नाउ देयर आर 2 सिनेरियोज. फॉर एग्जांपल, लेट्स से योर फ्रेंड इज स्कोरिंग 20 मार्क्स इन द डीएलआर एंड यू आर स्कोरिंग जस्ट 5 मार्क्स, राइट. नाउ द रियल लर्निंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू एनालाइज द मॉक, राइट. ऐसा नहीं है कि आपने 20 मार्क्स यहां पे स्कोर कर लिए, दैट डजंट गारंटी एनीथिंग. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके इतने मार्क्स रियल कैट में आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता, राइट. अगेन सेम विद द पीपल हु हैव बीन स्कोरिंग मार्क्स इन द सिंगल डिजिट. आपकी कोई गारंटी नहीं आप सिंगल डिजिट लाओगे, इससे बेटर लाओगे, इससे पुअर लाओगे, नथिंग. ऑल डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट 3 months, नेक्स्ट 70-80 डेज में आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, राइट. मैं आपको ज्यादा ज्ञान ये नहीं दूंगा कि आपको मॉक्स कैसे देने हैं, राइट. वो तो आपका नेचुरल जो वे है वो धीरे धीरे एनालिसिस से इंप्रूव होगा. सो फर्स्ट थिंग इज कि एनालाइज कैसे करना है. वी विल डिस्कस दिस कि इसको मॉक्स को देने के बाद उसको एनालाइज क्या करना है. बिकॉज द रियल स्टोरी स्टार्ट्स विद योर एनालिसिस, है ना. आप मॉक्स क्यों देते हो? आपको किसी को नंबर दिखाने नहीं है, राइट. आप मॉक्स देते हो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो and you get to know your weak areas, right. And then you should have 1 solution, 2 solutions कि उस weak areas को अपने strength में कैसे change करना है, right. This is the primary motive of appearing for the mocks, है ना. जब भी आप mock दो, आप एकदम ये देखो कि mock देने, पहली बात तो यही होना चाहिए कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है. आफ्टर योर परफॉर्मेंस डू एनालाइज कि अब आपको कैसे प्रोसीड करना है. मैंने mock दे दिया, मैंने 4 में से 1 सेट किया, 2 सेट किया, 3, जितना भी सेट किया, राइट. Now, if this same mock had been the actual cat, how would I have performed? Should I have changed my strategy? Do I need to change something to improve my marks, to improve my confidence, to improve? Because DLR के सेक्शनल का इम्पैक्ट आपके QA स्कोर्स पे 100% आता है ना. फॉर एग्जाम्पल, DLR आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपका QA देने का मन भी नहीं करेगा, है ना. और DLR अच्छा हुआ तो QA अगर टफ भी आया तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, है ना. यू विल बी एबल टू हैंडल इट इफेक्टिवली, राइट. तो अब फर्स्ट थिंग जो मैं बता रहा हूं, एनालिसिस कैसे करना है, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, राइट. एक बार मॉक खत्म हुआ, डन, राइट. उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए आफ्टर द मॉक,
है ना, जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सेट सिलेक्शन। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको सोल्व नहीं करना, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका सेट सिलेक्शन, राइट। वो सारे सेट्स को एक बार दोबारा पढ़ो, 4 के 4 सेट्स को कंप्लीटली पढ़ो, उनके क्वेश्चंस को पढ़ो, देन डिसाइड ऑन व्हाट शुड बी योर सेट सिलेक्शन। आपका सेट सिलेक्शन मॉक में क्या होना चाहिए था। Also, the CAT past year paper becomes very important when it comes to the CAT preparation. And if you are looking for the past year questions and the solutions for the VRC, DLR, and QA, then you can obviously refer to these Oswald books. So this is book from Oswald, and it contains all the past year from the last 25 years for VRC, DLR, and quants. 100% questions are there, and questions are arranged topic wise. So you have each and every question from topic wise, and you will have special mention that which question came in which year. Also, the book has mind maps so that it becomes very easy for you to read out the information and to keep it in your memory, right? And apply the same when you're appearing for the mocks in the actual CAT, right? And it has a lot of success stories. It has a very good analysis on the exam pattern and the trend, right? And clearness, I think the visibility of the book is quite good. You can see the pictorial views and you can see the text size. So you don't have to switch to the laptop every time when you are studying for the CAT after the job or after your college. So link is in my description, and if you want to buy it, go and check it out. या आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो हाउ यू शुड हैव ऑर्डर्ड द सेट्स, बिकॉज सेट सिलेक्शन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। अगर एक आपको सही सेट सिलेक्शन मान लो, लेट्स से सेट सिलेक्शन 4-3-1-2, और अगर आपने किया 2-3-1-4, है ना, तो कोई बंदा ये सेट सिलेक्शन से जा रहा है, या ओनली यू हैड यू बीन सिलेक्टेड दिस राइट सेट सीक्वेंस, राइट, इंस्टेड ऑफ 2-3-1-4, आई एम प्रीटी श्योर आपके 10-15 नंबर तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो सेट सिलेक्शंस मैटर्स अ लॉट, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे सेट सिलेक्ट करने थे, किस ऑर्डर में उसका सीक्वेंस बनाना था और किस ऑर्डर में उसको अटेम्प्ट करना था, राइट। सेट सिलेक्शन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स, राइट। देन सेकेंड थिंग, इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ब्लंडर्स दैट यू मेड ड्यूरिंग द मॉक, राइट। व्हाट मिस्टेक्स, व्हाट स्टुपिडिटी डिड यू डू ड्यूरिंग द मॉक, राइट, that didn't let you score to your potential, right? आपने क्या ऐसा गलत काम किया वहां पे, क्या भाई। देखो मेनली क्या होता है ना, या तो आपकी नर्वसनेस होगी जो आपको रोक देगी मार्क्स स्कोर करने से, मे बी द नर्वसनेस। द सेकेंड थिंग माइट बी कि आपने सेट को पकड़ लिया, आपने सेट को दिल से लगा लिया कि यार ये सेट है, ये तो मुझे आना ही चाहिए, ये अरेंजमेंट का सेट है, ये तो मैं करके ही रहूंगा, इसको तो मैं क्रैक करूंगा ही, मैं कोई और सेट देखूंगा भी नहीं, राइट। बट वॉट शुड गो बैक इन योर माइंड इज कि मेरे पास 3 सेट और भी पड़े हैं, राइट। मे बी गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है जो टॉपिक मैंने किया ही नहीं, बट जब मैंने सेट पढ़ा मुझे तो लगा यार ये तो नॉर्मल गेम्स हैं जो हम आपस में खेलते हैं, राइट, दैट वी यूज टू प्ले इन द चाइल्डहुड, वैसी गेम का सेट बना रखा है, इसको तो शायद मैं लॉजिक लगा के भी सोल्व कर सकता हूं, राइट। सो नेवर एवर गेट स्टक विद सम सेट, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि काफी लोग ऑप्शंस पे फोकस नहीं करते, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते। ऑफन इट हैपेंस, लेट से कोई एक मैट्रिक्स का सेट है, राइट, वो आप सेट सोल्व कर रहे हो, उसमें काफी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, लेट से 8x8 का सेट है तो आपको काफी चीजें फिल करनी है, राइट। बट आप जब देखोगे कि यार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछे हैं, है ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, है ना, ऐसी कुछ मैंने मैट्रिक्स बना ली, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ फिलिंग द कंप्लीट मैट्रिक्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं पहले क्वेश्चन पे फोकस करता था। क्वेश्चन मान लो मुझे पूछा है कि एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे एक इसकी वैल्यू निकालनी है और एक इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं सेट स्टार्ट करता था, एंड देन माई होल टेंशन वाज टू गेट दीज वैल्यूज। अगर मुझे इनमें से तीनों वैल्यूज आ गई, वेल एंड गुड है, या मेरे 5 मिनट में मान लो 5 मिनट में पहली 2 वैल्यूज आ गई, तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट एक वैल्यू के लिए सोल्व भी नहीं करूंगा, आई वुड जंप टू द नेक्स्ट सेट, राइट। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू हैव टाइम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कभी बार ना, जैसे 6 क्वेश्चन का सेट होता है, उसमें पहले 4 क्वेश्चंस इजी होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो अगर आपको पहले 4 क्वेश्चन पहले 5-6 मिनट में अगर आपने क्रैक कर लिए, राइट, देन यू कैन लीव दैट सेट देयर, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट सेट, right, and then if you have some extra time at the end you can come back to that set and you can focus on additional information, right। तो आपको सेट सिलेक्शन पे फोकस करना है, आपको आपने क्या ब्लंडर्स मेड किए उस पे फोकस करना है ड्यूरिंग द मॉक और आफ्टर द मॉक ड्यूरिंग द एनालिसिस, राइट। थर्ड थिंग जो आपको करनी है, राइट, सोल्विंग द सेट। ऑब्वियसली आपको हर सेट तो सोल्व करना ही है जो भी मॉक में आया है, राइट, बट देन यू नीड टू कंपेयर योर मेथड विद द सॉल्यूशन गिवन, राइट। आपने कैसे फॉलो किया, आपने क्या किया और सॉल्यूशन वाले ने क्या किया, क्या डिफरेंस है, आप कितना टाइम ले रहे हो, सॉल्यूशन वाला बंदा कितना टाइम ले रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। वो डिफरेंस पता करने के बाद आपको मूव ऑन नहीं करना,
you have to sit yourself for the next 20-30 minutes and you have to think कि यार क्या मैं एक्चुअल में ऐसा सोच पा सकता हूँ, क्या मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ, राइट? या मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं अपना एक माइंडसेट ऐसा बना लूंगा कि यार मैं भी इस वे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा। बिकॉज देखो, एक डीएलआर सेट करने के 1000 वेज होते हैं, राइट? बट देर आर वेरी फ्यू वेज जहां पे आप टाइम बचा पाओगे, राइट? तो आप वो डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे, दैट शुड बी योर मोटो, राइट? फोर्थ थिंग इज कि काफी लोग फोकसिंग ऑन द वीडियो और द यूट्यूब स्टफ, राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? अगर आप YouTube वीडियो से देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने इतने सेट्स कवर कर लिए, बिलीव मी, राइट, आई हैड कवर्ड मोर देन 1500 सेट्स ड्यूरिंग माई सेकंड अटेम्प्ट एंड आई स्कोर्ड जस्ट 64 परसेंटाइल, राइट? द रीजन वॉज कि सेट कवर करने से कुछ नहीं होता। आप 1000 सेट कर लो, अगर इतना ही होता तो मैं आपको कह देता कि यार आप 5000 सेट कर लो एंड आपका 99 परसेंटाइल पक्का है, इवन 90 परसेंटाइल पक्का है, राइट? तो द गेम इज नॉट अबाउट सोल्विंग एज मैनी सेट्स एज पॉसिबल। ये चीजें होती थी 2017 में, 2018 में, जब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि यार एक बार चार्ट आएगा और एक सेट थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, 2 सेट तो पक्के आ जाएंगे, राइट? बट इफ यू एनालाइज द लास्ट 3-4 ईयर्स ऑफ कैट, राइट, डीआईएलआर, आप देखोगे कोई भी श्योरिटी नहीं है कहां से सेट आएगा, एंड ऑफन इट हैपेंस कि सेट कंप्लीटली न्यू आता है विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट? सो नाउ द थिंग इज हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द न्यू स्टफ, राइट? 500 सेट कर लो, 1000 सेट कर लो, सेट नया आएगा, राइट? आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल उस चीज पे बिल्ड करो कि आपको नया सेट देखते ही कितने टाइम में आप सेट सोल्व कर रहे हो। नया सेट आपने देखा, आप उसको कितने टाइम में सोल्व कर रहे हो, आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो। सो योर फोकस शुड बी कि किस वे में किस चीज को कैसे अप्रोच करना है, रेदर देन कि सर मैंने आज 5 सेट कर लिए, 6 सेट कर लिए। जब तक हाथ से सेट सोल्व नहीं करोगे, बिलीव मी, कोई भी फायदा नहीं है, राइट? द लास्ट थिंग दैट यू शुड फोकस, फिफ्थ थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, स्ट्रेटेजी और बिहेवियर। इसके लिए द बेस्ट थिंग आई वुड डू और आई वुड सजेस्ट कि whenever you are appearing for any mocks or sectional, record your attempt, right? Maybe you can record your expression, maybe you can record your working notebook, working space, or the best thing you can do is you can just record your screen, right? Then analyze that video. You will find कि आपने बहुत सारे ऐसे questions थे जहां पे आप 5-5, 10-10 मिनट रुके रहे। There were a lot of sets जहां पे आप 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, राइट? हैड यू नॉट वेस्टेड दोज टाइम, राइट, आप कोई अच्छा सेट पकड़ के उसको सोल्व कर सकते थे, है ना? आप मार्क्स को इंप्रूव कर सकते थे। बट व्हाट यू डिड, आपने दिल लगाया, है ना? आपने 20-25 मिनट उसी में लगा दिए। बट आपको समझना पड़ेगा कि एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, इक्वल वैल्यू इन द कैट। आप ये सेट नहीं करोगे, दूसरा सेट कर लोगे, कोई आपको जज नहीं करेगा, राइट? आप अरेंजमेंट का सेट आपको आता है, आपने उसको धोखा दे दिया एग्जाम में, बाकी 3 सेट अटेम्प्ट कर लिए, इट्स वेल एंड गुड, राइट? कोई आपको कहेगा नहीं यार तूने वो सेट क्यों नहीं करा, ये क्यों करा। लोग पूछेंगे आपके मार्क्स क्या थे, आपकी परसेंटाइल क्या थी, राइट? तो इसीलिए यू हैव टू एनालाइज योर बिहेवियर। आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने फर्स्ट 10 मिनट्स में आपसे कुछ नहीं हुआ, 15 मिनट्स में कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया? फर्स्ट 10-15 मिनट्स में कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, राइट? इसीलिए आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। लेट्स से यू हैव वेस्टेड फर्स्ट 15 मिनट्स, हर कैंडिडेट वेस्ट करता है इंक्लूडिंग मी। शायद फर्स्ट 15 मिनट्स आप करो, कभी आप नेक्स्ट 15 मिनट्स कर दो आप, बट टाइम तो वेस्ट होता ही है डीएलआर में, हमें सबको पता है। तो आपको देखना है यार कि आप तब नर्वस हुए थे, राइट? एंड आफ्टर यू एनालाइज योर बिहेवियर, राइट, नोटिस और आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन कि वो जो बिहेवियर आपने वहां पे परफॉर्म किया ड्यूरिंग द मॉक, डिड दैट हेल्प यू एवर, राइट? क्या उसने, आप नर्वस अगर आप हुए तो क्या उसके बाद उसका कोई बेनिफिट हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? देखो, अगर नर्वस होने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो आपको नर्वस क्यों होना है? आपके मार्क्स तो बढ़ नहीं रहे, तो नर्वस होने का तो कोई फायदा नहीं है, राइट? आई नो इट्स हार्ड टू डू एंड ईजी टू से, बट वी हैव 70-80 days. We have 70-80 days. We can do all these things. We have to do it, right? We have to do it. Irrespective of whether you are a topper or whether you are an average student or a below average student, you have to do it. And believe me, ये एक ऐसा सेक्शन है
जो केयर नहीं करता आपने कितने मॉक्स लगाए हैं, आपने कितने सेट्स किए हैं, आपकी क्या प्रैक्टिस है, आपके क्या फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं। नया स्टफ देगा। अगर उस दिन आपने क्रैक कर लिया तो आप राजा हो, नहीं होगा तो लोग बोलेंगे कि यार तेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, तूने सही से प्रिपरेशन नहीं किया, दैट्स एंड दैट। ठीक है, तो मेन ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपने साथ लेके चलनी है, राइट। दिस इज द वे यू शुड गो फॉर द मॉक एनालिसिस। एक्सेल शीट वेक्सल शीट कभी भी काम नहीं आती। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एक्सेल शीट बनाई होगी 100% किसी से देख के, किसी की वीडियो देख के। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कभी आपके एक्सेल शीट काम आई है? एक बार भी अगर एक्सेल शीट आपकी काम आई है तो टेल मी। एक बार भी, सिंगल बार भी एक्सेल शीट काम नहीं आती। आई एम टेलिंग इट विद माई 100% एक्सपीरियंस। क्या होता है एक्सेल शीट में, क्या करोगे? आपको ये भी नहीं याद आपने 2 महीने पहले कौन सा मॉक, कौन सा सेट दिया था, उसमें आप देख रहे हो यू हैव दिस एक्यूरेसी, यू हैव दैट एक्यूरेसी। आई डोंट केयर अबाउट द एक्यूरेसी, आई जस्ट केयर अबाउट द मार्क्स। टीटा क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रॉन्ग हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर गेटिंग 30-40 मार्क्स, इफ यू आर गेटिंग 99+ परसेंटाइल, राइट। एक्यूरेसी में, और उसमें कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स थोड़ी कर रहे हो आप जो कुछ प्रिडिक्ट कर पाओ, फोरकास्ट कर पाओ, राइट। आपको पता है आप गंदा परफॉर्म कर रहे हो, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, उसका सॉल्यूशन ये है तो आपको यही करना है। उसमें एक्यूरेसी का तो कोई खेल ही नहीं है, राइट। इफ आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, इफ आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिस, राइट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द DILR, तब भी मैं एम तो करूंगा ना कि आई शुड हैव स्कोर्ड 99। तब भी मैं एम तो करूंगा ना कि यार मुझे 99 लाना है, मुझे आई अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा की सीट लेनी है। तो क्या फर्क पड़ता है पास्ट ईयर से, पास्ट अटेम्प्ट से, राइट। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या करोगे। क्या आप अभी भी टाइम वेस्ट करोगे या आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, राइट। दिस डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना, वो सब आप पे डिपेंड है, राइट। कैसे करना है वो चीज मैंने बता दी है, राइट। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अवर LRDI 99 बूस्टर कोर्स, राइट, where we will cover all the things, topic wise classes from basics to advanced, topic wise sets, CAT level sets. All sets will be in the quiz format with video solutions. There will be 10+ mocks with video solutions, right? Back to back revision sessions, or I would say back to back set selection sequence sessions, and back to back I would conduct mindset building sessions कि आपको किस mindset से क्या चीजें कवर करनी चाहिए. We will cover all the past years also, right? And there will be a lot of classes till the CAT. So if you are checking on some courses for the LRDI 99, please visit our website www.roadtocat99.in/learn and you will find all the details. Thank you and best of luck for your CAT. If you want me to discuss any other topic in the next video, please put it in the comment section. If you like the video, just tell me in the comment section. Thank you and a very happy day.